तो आज देखते हैं जेईई मेंस और एआई ट्रिपल ई में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो अभी हम करेंगे और फिर एडवांस का क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन मिक्सर ए एंड बी कंपोनेंट्स शो निगेटिव डेविएशन एज ए और बी का मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाता है तो डेल्टा V mix is greater than 0, delta H mix is less than 0, AB interaction is weaker than AA and BB interaction, AB interaction is stronger than AA and B interaction। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि एक सॉल्यूशन है जो राउल्ट के नियम से निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। हम लोग पढ़े थे दो टाइप का सॉल्यूशन, एक आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन वो था जो हर कंडीशन में एवरी कंसंट्रेशन पे राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था, और नॉन आइडियल कौन था? नॉन आइडियल था जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा था। और उसमें नॉन आइडियल में दो प्रकार का था, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट के नियम से निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो आप बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है कि मिक्सिंग का जो डेल्टा V मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, A और B यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन जो होगा वो A सॉल्यूट सॉल्यूट और B डॉट डॉट B के यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से कम होगा। और D है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से अधिक होगा। तो आप ध्यान से देखना, निगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो Pa प्लस Pb यानी दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम से कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम कब हो जाएगा बच्चों? देखो, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देंगे और उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जब बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो मजबूत बल से बंध जाएंगे और उनको अलग करना यानी उसका वेपर तैयार करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। मतलब वेपोराइजेशन के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब है कि वेपर कम बनेगा उसी टेम्परेचर पे जितना टेम्परेचर पे सॉल्यूट सॉल्यूट में या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो था उसमें अधिक वेपर बन रहा था, और उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर कम बनेगा। तो उसी को तो बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। इसका मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। तो आप सिंपल एकदम कॉपी में देखना कि साफ साफ लिखवाया हुआ है सारा कंडीशन, नॉन आइडियल के लिए, आइडियल के लिए निगेटिव डेविएशन का क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन का क्या होगा। आप कॉपी में देखना जरूर। लेकिन यहाँ पे हम आपको आंसर बताते हैं, इसका आंसर होगा डी। A और B और B के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उससे अधिक होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, जिसके कारण वो मजबूती से बंध जाएंगे, उनका वेपर कम बनेगा तो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से इनका वेपर प्रेशर कम होगा, या आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से इनका वेपर प्रेशर कम होगा, मींस A निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। जब लिक्विड A और B आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जब द्रव A और B आदर्श विलयन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन मींस आदर्श विलयन, तो क्या होता है? ये चारों में से कौन सा कंडीशन सही है? तो पहला है कि द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज 0, मिश्रण का जो एंट्रोपी होता है वो शून्य होता है। सेकेंड है द फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज 0, मिश्रण का मुक्त ऊर्जा शून्य होता है। तीसरा है द फ्री एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज 0, यानी मुक्त ऊर्जा भी शून्य होता है और एंट्रोपी भी शून्य होता है। और डी है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, यानी मिश्रण का एंथैल्पी शून्य होता है। तब ध्यान से देखना, हम आपको क्या पढ़ाए थे आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन? हम लोग पढ़े थे कि पी टोटल जो होगा Pa प्लस Pb के इक्वल होगा,
एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े थे, डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा वो होगा शून्य, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और पढ़े थे डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0, ये सारा कंडीशन था। और ये भी पढ़े थे कि सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, सोल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन सॉल्यूट और सोल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन से बराबर होता है। तो ये सारा कंडीशन था आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है और ये डेल्टा H एंथैल्पी में चेंजिंग है, चेंज इन एंथैल्पी क्या है 0। तो इसका मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, शून्य होगा। एक कॉपी में देखना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारा हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन AI-EEE 2002 में पूछा गया था और सेकंड जो है AI-EEE 2003 का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, in a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid HX, the degree of ionization is 0.3. Taking Kf for water as 1.85, the freezing point of the solution will be nearest to। इसका हिंदी सामने लिखा हुआ है, एक दुर्बल अम्ल है HX और इसका जो विलयन कितना है 0.2 मोलल, यानी विलयन का जो मोलिलिटी है, मोललता है वो 0.2 है। जलीय विलयन है, सोल्वेंट यहाँ पे वाटर है और इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है, यानी जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पढ़ाए थे, वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो 0.3 है। तो जल के लिए Kf का मान दिया है और आपसे पूछ रहा है कि विलयन का हिमांक लगभग कितना होगा, मतलब सॉल्यूशन जो बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है AI-EEE 203 का। तो आइए एकदम आसान सा सवाल है, देखते हैं इसको। सबसे पहले तो एसिड है, एसिड HX जो है एक अम्ल है और हम बताए थे कि जब सोल्यूट एसिड हो, बेस हो या साल्ट हो तो वहां पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन जरूर होगा। तो आप यहाँ पे देखो, हम पहले मान लेते हैं कि अपने पास HX का 1 मोल है और आफ्टर डिसोसिएशन एसिड है तो H प्लस देगा, H प्लस और X माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और डिसोसिएट कैसे होता है तो आप देखो यहाँ पे, पहले मान लिए 1 मोल था तो ये 0 और ये 0 था। जब डिसोसिएशन हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है बच्चों 0.3, तो यहां से 1 माइनस 0.3 होगा, इतना 0.3। अनडिसोसिएटेड कितना रह जाएगा, याद करो जो पिछला वीडियो में बताए थे, अनडिसोसिएटेड रह जाएगा 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो 1 माइनस 0.3 और यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा और अल्फा बनेगा, यहाँ पे 0.3 और 0.3 बनेगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगा आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब जब अब आई ज्ञात करोगे यहाँ पे तो 1 माइनस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो ये तो खत्म हो गया, मतलब आई इक्वल टू आया हमारे पास 1 प्लस 0.3 मीन्स 1.3 आ जाएगा। अब डायरेक्ट कैसे लिख दिए सब, तो वही तो डिसोसिएशन के बाद और डिसोसिएशन के पहले, तो इसको ऐड करने के बाद पहले कितना था 1 था, तो 1 से भाग दोगे तो 1.3 ही तो आएगा, तो I इक्वल टू आ गया 1.3। अच्छा I मालूम हो गया, केफ कितना है बच्चों, केफ यहाँ पे दिया है 1.85 और मोलिलिटी कितना है देखो, तो मोलिलिटी है 0.2। सब पता हो गया, अच्छा सब पता हो गया। क्या अभी ना पाता है ना, हमें फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो वी नो दैट डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू केफ इंटू M, याद आ रहा है, ये हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में वांट ऑफ फैक्टर ऐड करके। तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा I कितना 1.3 इंटू KF कितना 1.85 इंटू मोलिलिटी कितना 0.2। अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0.480।
0.480 आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो आया डेल्टा टी एफ। हमें से पूछ रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हमसे पूछ रहा है टी एफ। अच्छा, टी एफ पूछ रहा है, और क्या पता है हमको? टी एफ नोट पता है। प्योर सोल्वेंट का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और डेल्टा टी एफ हमें मालूम हो ही गया है, डेल्टा टी एफ कितना आया है? 0.480 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो आप निकालो, वी नो दैट डेल्टा टी एफ इक्वल टू, याद आ रहा है फॉर्मूला? टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो हमें टी एफ चाहिए, तो टी एफ को इधर ले आओ और डेल्टा टी एफ को इधर ले जाओ, तो माइनस डेल्टा टी एफ। अच्छा, टी एफ नोट 0 माइनस डेल्टा टी एफ कितना है बच्चों? 0.480, तो कितना आ गया? माइनस 0.480 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। तो कहाँ है? हाँ, डी यहाँ छुपा हुआ है, डी में होगा, डी होगा इसका आंसर। तो कॉपी कर लो फटाफट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें है, और ये बहुत अच्छा सवाल है जो आईएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और रिपीटेड है, जेईई मेंस में बार बार रिपीट करते रहता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? 1 2 3 4 सॉल्यूशन देला है, आपसे पूछ रेला है कि इनमें से किस एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रेला है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं पहले तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जानते हैं। और अगर यहां पे इस तरह से देख लो, ये साल्ट है, KNO3 है, एसिड है, तो आई लग जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। अच्छा, और हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? और जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्योर सोल्वेंट का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। हमसे पूछ रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तब टीबी इक्वल टू डेल्टा टीबी माइनस टीबी इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट। टीबी इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट हो जाएगा। अच्छा, अब जिसके लिए डेल्टा टीबी का वैल्यू अधिक आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अधिक होगा। आप देखो ना, यहां से जानते हैं ना कि डेल्टा टीबी निकल जाएगा, और ये प्योर सोल्वेंट तो सब में एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये तो सबके लिए सेम होगा। बात रह गई इसकी डेल्टा टीबी की, तो डेल्टा टीबी यहां से इस फार्मूला से निकल जाएगा। अच्छा, और जिसके लिए डेल्टा टीबी का वैल्यू अधिक होगा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? अधिक होगा। तो अब आप डेल्टा टीबी फाइंड करो, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो आई लगा हुआ है, ये कांस्टेंट है, मोलिलिटी है। मोलिलिटी सबका दिया हुआ है जिसमें कोई ज्यादा अंतर है नहीं। मोलिलिटी सबका बहुत छोटा डिजिट है, बहुत छोटा मात्रा है, 0.015 0.015 और 0.01 मोलेरिटी सबका दिया हुआ है। तो मोलेरिटी का बहुत छोटा वैल्यू दिया हुआ है। हम जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो ओवरऑल ये पता चल रहा है कि जिसके लिए आई का वैल्यू अधिक होगा उसका डेल्टा टीबी अधिक होगा, और जिसका डेल्टा टीबी अधिक होगा उसका टीबी अधिक होगा। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि टीबी किसका अधिक होगा। तो देखो, यूरिया जो है इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है, ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, ग्लूकोज है, इसका भी डिसोसिएशन नहीं होगा। अब हमारे पास बच गया दो ऑप्शन,
किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे भी 2 ऑप्शन फालतू का ही रहता है, वो पहले ही कट के बाहर हो जाता है, बाकी फाइटिंग 2 ही में होता है, आपको सिलेक्शन 2 ही में करना होता है। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे एक है KNO3 और दूसरा Na2SO4। अगर आप KNO3 को डिसोसिएट करते हो तो K प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, यानी पहले ही 1 मोल था तो ये कितना हो गया 1 और 1 यानी 2 हो गया, 2 पार्टिकल हो गया। और Na2SO4 जो है Na2SO4 तो यहां पे देखो 1 है, ये टूटेगा तो Na प्लस प्लस SO4 इसका कोफिशिएंट यहाँ जाएगा 2 माइनस, और सोडियम कितना है बच्चों 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ये पहले 1 मॉलिक्यूल था, अब 2 आयन यहाँ और 1 आयन यहाँ, तो कितना हो गया 3, मतलब I का वैल्यू यहाँ पे 3 आया। तो I का वैल्यू 3 देख रहे हो, बहुत अधिक है इन सबके कंपैरिजन में। तो 3 से जिसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी के लिए ना डेल्टा टीबी अधिक होगा, तो इसका वैल्यू I का सबसे अधिक है, इसलिए इसके लिए डेल्टा टीबी का वैल्यू अधिक आएगा, और डेल्टा टीबी का वैल्यू इसके लिए अधिक आएगा तो टीबी का वैल्यू भी इसी का अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर होगा सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो कॉपी करो। तो अगला सवाल रहा आपके बोर्ड पर, बहुत ही इजी लेकिन स्टेप है थोड़ा सा। लेकिन इससे पहले एक चीज आपको बता दें कि जब भी क्वेश्चन वाला वीडियो देखने बैठो तो मेरा धमकी भरा रिक्वेस्ट है कि कृपया पीछे वाला वीडियो देख के बैठा करो, ताकि या फिर जो नोट्स बनाए हो उसको एक बार पूरा देख लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन में आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और आप खुद से बना भी सकते हो। लेकिन पीछे जो पढ़े वो याद ही नहीं है तो ये कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, समझे? तो देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टोलुइन लगभग आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वेपर प्रेशर वाष्प दाब 75 टॉर है, और टोलुइन का कितना है 22 टॉर। टॉर क्या है? प्रेशर मापने का यूनिट है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम बेंजीन एंड 46 ग्राम टोलुइन इन टॉर। आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन में बेंजीन है और टोलुइन है। बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 75 टॉर और टोलुइन का दिया हुआ है 22 टॉर। तो आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन में बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो जब वो सॉल्यूशन में बेंजीन 78 ग्राम है और टोलुइन 46 ग्राम है। तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृपया कमेंट में ना बोलें कि हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग बनाइए सर, क्योंकि जहाँ पे जरूरत है जिस टॉपिक का हम खुद हिंदी इंग्लिश अलग अलग बना देंगे वीडियो, और क्वेश्चन वाला तो दोनों साथ साथ ही चलेगा, हम दोनों लिख दिया करेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिख लिया करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लिया करो। तो अब यहाँ पे देखो है क्या क्या दिया है, बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। बेंजीन एवं टोलुइन का वाष्प दाब दिया है, बेंजीन का वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का पी नोट, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर पी नोट बेंजीन का कितना दिया है बच्चों 75 टॉर दिया है, ठीक है। और प्योर टोलुइन का वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन पी नोट टोलुइन कितना दिया है 22 टॉर। और उसके बाद दिया है बेंजीन का वेट ऑफ वेट ऑफ बेंजीन 78 ग्राम, और हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन C6H6, यही तो है बेंजीन C6H6। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 6 × 12 और 6 × 1 तो कितना आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन इक्वल टू कितना होगा 78 मॉलिक्यूल वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट,
नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो 78/78 कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। अच्छा फिर क्या है, टोलुइन है, तो टोलुइन का वेट ऑफ टोलुइन कितना दिया है बच्चों, 46 ग्राम। अच्छा और मोलिकुलर वेट ऑफ टोलुइन का फॉर्मूला होता है C7H8। बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन हटा के कहीं पे एक CH3 जोड़ दो तो उसे टोलुइन बोलते हैं। तो C7H8 देखो, ए है टोलुइन, दिख रहा है CH3। अब इसमें गिन लो, C7H8 है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6284 वाट, 92 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ टोलुइन, तो वेट बाई मोलिकुलर वेट 46/92 कितना आएगा, 1/2, 0.5 आएगा, 0.5। अच्छा अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो वी नो दैट PA इक्वल टू P नोट A इंटू XA, जानते हैं राउल्ट लॉ, PB इक्वल टू P नोट B इंटू XB। तो हमें इसका चाहिए बेंजीन का, कोई एक यूज कर लो। तो P बेंजीन इक्वल टू P नोट बेंजीन इंटू X बेंजीन। मतलब बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बेंजीन का प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर में उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P बेंजीन इक्वल टू P नोट बेंजीन कितना है, P नोट बेंजीन है 75। अच्छा अब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का चाहिए, तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल ऊपर बाई बेंजीन प्लस टोलुइन का नंबर ऑफ मोल नीचे, तो 1 प्लस टोलुइन का कितना है 0.5, तो हो जाएगा 75 गुने 1/1.5। तो 15×5 = 75 होता है, तो 50 बार में हो जाएगा, यानी 50 टॉर आएगा। 50 टॉर आंसर, 50 टॉर ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या। अच्छा तो ये हो गया आंसर, आप कर लेना 50 टॉर हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा है EIEEE 2005 में। तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर बढ़ते हैं यहाँ से।